हम सभी जब खेलों के बारे में सोचते हैं तो हमेशा खिलाड़ी का सोचते हैं, खिलाड़ी दौड़ रहा होगा, कोई पदक जीत रहा होगा, लेकिन कभी भी हम उस खिलाड़ी के पीछे क्या है इसका बहुत कम लोग हैं जो सोच पाते हैं। एक खिलाड़ी के पीछे अगर मैं उदाहरण आपको दूं आईपीएल का, क्योंकि आप सब आईपीएल देखते हैं और अभी वर्ल्ड कप भी भारत जीती है, तो एक खिलाड़ी के पीछे एक पूरी की पूरी टीम होती है 20 से 25 लोगों की, और वो सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई न्यूट्रिशन देख रहा होता है, न्यूट्रिशन देखने का मतलब साइंस उसको गहराई तक पता होती है। दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट होता है। हम खेल खेलते हैं तो उसमें मसल्स टूटती हैं, हड्डियां टूटती हैं, उसको किस तरह से जॉइंट्स को चला के रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसी तरह बायोमैकेनिक्स, आजकल कैमराज लगाते हैं, आपकी बॉडी को स्टडी करते हैं कि बॉडी किस तरह से मूवमेंट कर रही है, उसको किस तरह से समर्थन देना है। फिजियोलॉजी का स्टडी होता है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये समझ जाता है कि अगर अमित जी खेल रहे हैं तो अमित जी को क्या चीज़ में बताऊंगा जिससे वो बिल्कुल उत्तेजित होकर शानदार प्रदर्शन करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरे विधायक को देखकर विधायक जो उसी क्षेत्र के होते हैं उनमें एक उत्तेजना आ जाती है। तो ये सब साइकोलॉजी होती है। तो ये स्पोर्ट्स, इस सारी की सारी चीजें जुड़ती हैं, तब जाकर एक आपकी जैसे डोटासरा जी की और हमारे बदन दिलावर की जी जो जोड़ी है वो भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आ सकती है। ये उदाहरण ठीक है ना? दोनों को बुला के एक साथ भोजन करवा दो। अध्यक्ष महोदय, आज खेल इकोनॉमी बन गई है, अर्थव्यवस्था बन गई है। हमारी आईपीएल ही आज $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। खेल आज इंडस्ट्री हो गई है और इंडस्ट्री के साथ एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। आज इकोनॉमिक्स है शामिल, उसके अंदर साइंटिफिक स्टडीज उसके अंदर शामिल है, टेक्निकल इकोसिस्टम उसके अंदर शामिल है। पूरी दुनिया के अंदर आज डायरेक्ट स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जो इकोनॉमी है वो $520 बिलियन की है, तकरीबन 50 लाख करोड़ की, और 2019 तक ये और बढ़ेगी। हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर आज स्पोर्ट्स मात्र $10 बिलियन पर है। उसमें क्रिकेट है महत्वपूर्ण रूप से, बाकी खेल का बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए निहायत ही ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को केवल खेल खेलने के लिए नहीं बल्कि खेल एक करियर बनाने के लिए हम उनको व्यवस्था दें। ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से बहुत सारे नौजवान हैं जो साइंस में अच्छे हों, वो बायोमैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, वो डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, उसी के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट का काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स साइंस के अंदर स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स का कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो एक खिलाड़ी को तैयार करती है और उसके साथ साथ एक करियर भी इसमें तैयार हो जाता है। एक और उदाहरण मैं आपको दूं, ये तो केवल खेल से संबंधित है। एपरल्स जो होते हैं, आप देखिए, आप सब ने कहीं ना कहीं टेनिस खेला होगा। पुराने ज़माने के टेनिस के रैकेट होते थे लकड़ी के, आजकल कार्बन फाइबर के आते हैं, और उसमें जो स्वीट स्पॉट होता है जहाँ से शानदार शॉट लगता है वो और बड़ा हो गया है। यानी मार्जिन फॉर एरर उसमें शामिल है। खिलाड़ियों की आज सर्विस बहुत तेज होती है, वो उसी कारण से है क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके साथ है। आपने स्विमिंग करी होगी, तैराकी करी होगी, स्विमर्स को देखा होगा, वो आमतौर से पहले एक स्विमिंग ट्रंक में स्विमिंग करते थे। आज आप देखेंगे वो शार्क स्किन पहनते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कवर्ड होते हैं, उसके कई सेकंड होते हैं जो बच जाते हैं। ये सारे के सारे जो बनाते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर एक धावक है, वो धावक तेज दौड़ पाए और उसके पाँव के ऊपर कोई बुरा असर नहीं हो, उसके लिए शूज़ डिज़ाइन होते हैं। ये सारे शूज़ हुए, ये शार्क स्किन हुआ, ये रैकेट हुआ, ये तैयार होता है खिलाड़ियों के लिए, लेकिन खिलाड़ी के बाद ये मार्केट में आता है और मार्केट में आने के बाद इसकी इकोनॉमिक जो कैपेसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है। हम चाहते हैं ये सब राजस्थान में हो, और निश्चित रूप से बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज हो रहा है। देर से आए मगर दुरुस्त आए, ये बहुत ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बदलते परिवेश का बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत में खेलों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बेहतर होती है, वहां माता पिता अपने बच्चों पे, खेल पे, इन सब पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, यूके देखिए, अमेरिका देखिए, रविवार शनिवार को काम नहीं होता, दफ्तर लोग नहीं जाते, फोन भी नहीं उठाते, वहां पर वो सब मैदान में होते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि इकोनॉमी मजबूत है, और जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, हम भी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। स्कूलों के अंदर भी बेहतर सुविधा होती जा रही है।
और ये जो परिदृश्य बदला है उसको मैं पदक तालिका से आपको बतलाता हूं। 2014 में हमारी सरकार आई थी, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, 2014 में हमारी सरकार आई थी, तब एशियन गेम्स के अंदर 57 मेडल्स थे हमारे पास। सरकार आई, काम करना शुरू करा, परिवर्तन में समय लगता है। 2018 एशियन गेम्स में 69 मेडल्स हुए, 57 से 69 पे गए, ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार को रहते जब और समय हुआ, 2023 लंबे समय हो गया हमारी सरकार को, लीडरशिप का जो फोकस है उसके कारण 2014 में जहां 57 मेडल्स आए थे, 2023 में 107 मेडल्स एशियन गेम्स में आए। ये फर्क साफ दिख रहा है। उसी तरह पैरा ओलंपिक्स की हम बात करते हैं, 2016 रियो के अंदर हमारी सरकार 2014 में आई थी, तब 4 पदक आए थे। टोक्यो के आते आते 4-5 साल हुए थे तो 19 मेडल आए। लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक्स में जब हमारे को तकरीबन 10 साल हो गए थे तो 29 मेडल्स पैरा ओलंपिक्स के अंदर आए। तो निश्चित रूप से लीडरशिप का इस पे असर पड़ता है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और खेलो भारत नीति 2025, इन दोनों के अंदर केंद्र सरकार ने खेलों के ऊपर फोकस करा है, जिससे निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। हमारा जो महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय है, ये एनईपी भारत नीति के साथ जुड़ा हुआ है। एजुकेशन इन स्पोर्ट्स इसको ध्यान दे रहा है। तो हमारे खिलाड़ियों को राजस्थान में न केवल बेहतर सुविधा मिलेगी, इंजरीज कम होंगी, किस दिशा में मेहनत करनी है वो दिशा प्राप्त होगी, जैसे हम सब बोलते हैं स्मार्ट हार्ड वर्क, और उनका जो इक्विपमेंट है वो भी बेहतर इक्विपमेंट इस्तेमाल कर पाएंगे, अपनी सीमित ताकत को सही दिशा में लगा पाएंगे। ये एक स्पोर्ट्स सिटी का पूरा जिम्मेदारी रहेगी। जो झुंझुनू की बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने ये एक स्कोप रखा हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर कि ये अपने साथ दूसरे कॉलेजेस को अफिलिएट कर सकता है। यूनिवर्सिटी जयपुर में होगी लेकिन अफिलिएशन मल्टीपल कॉलेजेस के साथ हो सकता है। तो हमने पर संभाग एक कॉलेज तो हमने इसमें करा ही है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ हर संभाग में कम से कम एक कॉलेज हो जो इनके साथ अफिलिएट हो। अफिलिएट का मतलब आप समझते हैं कि हर तरह की सुविधा जो यूनिवर्सिटी में है वो उस कॉलेज के अंदर भी उपलब्ध होगी। उस कॉलेज से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें इस यूनिवर्सिटी से भी फायदा मिलेगा। बट उसके साथ साथ इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो बिल है, इसके अंदर उनको पूरी खुली छूट दी हुई है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस के साथ भी आप तालमेल अफिलिएशन कर सकते हो, सरकारी कॉलेजेस के साथ भी अफिलिएशन कर सकते हो। कोई सीमा नहीं रखी कि 5 या 6 के साथ ही होगी, मल्टीपल के साथ हो सकती है। एक सवाल आया था कि क्या एकेडमीज, सारी एकेडमीज इनके नीचे आ जाएंगी? नहीं, ये वैसे ही बात है जैसे अफिलिएशन होती है। कुछ एकेडमीज की अफिलिएशन होगी, वो अफिलिएशन जब होगी तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नीचे नहीं आएगा, लेकिन जो सीख सकते हैं वो सीखने की सुविधा ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रदान करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि ये सदन इस बात को समझे कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है ये हजारों लाखों राजस्थान के युवाओं को एक दिशा देगी अपना करियर बनाने के लिए, जो $multi-billion इकोनॉमी है। इसमें स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस होगा, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग होगा, स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन होगा, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन होगा, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होगा, स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी होगा और स्कूल ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स होगा। मैं आग्रह करूंगा कि ये सदन इस बिल को पास करे ताकि हमारे युवाओं को एक नई प्रेरणा और नई दिशा मिल सके।